नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारतीय संविधान के 40 क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इन्हें याद कर लीजिए। यदि दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो आज का अपना पहला क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? यानी राष्ट्रपति जो राज्य सूची के विषय होते हैं उस पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन, हर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किए गए थे? यानी जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया वह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला क्वेश्चन, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है? यानी संविधान की 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए अंतिम प्राधिकारी कौन है? यानी इस प्रश्न का सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने प्रस्तुत की थी? यानी जो संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? यानी जो संविधान सभा के लिए प्रथम चुनाव हुए वह जुलाई 1946 में आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर BN राव को नियुक्त किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संविधान सभा में सम्मिलित थे। यानी संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों, देशी रियासतों, कम्युनिस्टी प्रदेशों के प्रतिनिधि सम्मिलित किए गए थे। अगला क्वेश्चन, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध रहा है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्तों से। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किसके पास है? मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति उच्च न्यायालय दोनों को समान रूप से प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार अगली बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत होता है? यानी उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है अनुच्छेद 66 के तहत, और भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 54 के तहत संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन की कौन सी प्रक्रिया प्रचलित है? यानी भारतीय संविधान में संशोधन की ये तीनों ही प्रक्रिया प्रचलित है। साधारण बहुमत, विशिष्ट बहुमत, आद्य राज्यों के विधानमंडलों की सहमति। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कौन सा था? जो भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन अधिनियम से संबंधित था। अगला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन किस क्षेत्र से संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? यानी इस प्रश्न का सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? यानी भारतीय संविधान में जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है दोस्तों, यहाँ पे 74वीं संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाने पर किस विधि में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? यानी दोनों सदनों में मतभेद हो जाने पर साधारण
बहुमत प्रक्रिया द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? यानी भारत में जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं उसमें एकल संक्रमणीय मत व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते लोकसभा में मनोनीत सदस्य, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद संसद के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता उसका कार्य संचालन किया जाता है। यानी इस प्रश्न का सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केवल उच्चतम न्यायालय को अपने ही निर्णय पर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है? यानी इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 137। अगला क्वेश्चन, एक निजी व्यक्ति के विरुद्ध कौन सी रिट जारी हो सकती है? यानी एक निजी व्यक्ति के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी हो सकती है। अगला क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यानी भारत में जो वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यानी इस प्रश्न का सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन, भारत में बजट पद्धति का शुभारंभ किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? यानी जो भारत में बजट पद्धति का शुभारंभ हुआ वह लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत के संविधान में भारत को क्या कहा गया है? यानी भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? यानी भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग J.R. जेनिंग्स ने कहा था। अगला क्वेश्चन, भारत में चुनाव आयोग कार्य करता है। जो भारत में चुनाव आयोग कार्य करता है एक स्वतंत्र निकाय के रूप में हमेशा कार्य करता है, किसी के अधीन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज विषय, यानी पंचायती राज विषय राज्य सूचिका में सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन, आंतरिक अशांति के कारण देश में सर्वप्रथम आपातकाल की घोषणा कब हुई? यानी भारत में आंतरिक अशांति के कारण सर्वप्रथम आपातकाल की घोषणा होती है 1975 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? यानी इस प्रश्न का सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 18 के तहत। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? यानी इस प्रश्न का सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन, संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में ये किसने कहा? एक ऐसा बैंक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। यानी यह कथन है के.टी. शाह का। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य स्तर पर रेड ट्रिब्यूनल स्थापित करने की व्यवस्था की गई थी? यानी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र व संविधान संशोधन द्वारा।
अगला क्वेश्चन, देश भर में ग्राम न्यायालयों की स्थापना कब की गई? देश भर में ग्राम न्यायालयों की स्थापना अप्रैल 2007 में की गई थी। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को कौन मान्यता प्रदान करता है? राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद में शामिल है। यानी भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा यानी उपयुक्त सभी।